बॉस्टन कॉलेज बनाम लुईविल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। बॉस्टन कॉलेज लुईविल 3-0-1-5-1 ET। बॉस्टन कॉलेज फ्लोरिडा स्टेट के साथ अपने 31-29 घर पर हार के बाद 1-2 है। ईगल्स ने प्रति दौड़ पर 3.5 गज से अधिक दौड़ा। वे FSU को प्रति दौड़ पर लगभग 5 गज दिए और 24 प्रयासों पर 212 पासिंग दी। थॉमस कैस्टेलानोस ने एक टचडाउन और पिक के साथ 20 से 33 की पूर्ति की। उनका प्रति प्रयास 9.2 गज है। वो दौड़ने के लिए एक खतरा है, जिसमें 95 गज और एक टचडाउन है। लुईविल 21-14 इंडियाना में रोड पर जीत के बाद 3-0 है। कार्डिनल्स को अपने 21-0 हाफ टाइम लीड बनाए रखने में सक्षम था। टीम ने प्रति दौड़ पर 4.5 गज से अधिक दौड़ लिया। वे हुशर्स को 3 गज से कम दौड़ने दिया, 34 प्रयासों पर 299 पासिंग के साथ। जैक प्लमर ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 13 से 23 की पूर्ति की। वो आखिरी मिनटों में घड़ी के बाइट में 42 गज दौड़ करने के साथ चलाने के लिए भागी। कैस्टेलानोस ने केंद्र के तहत सुधार दिखाया है। लुईविल ने लैड से गोल लाइन की स्टैंड की आवश्यकता थी, ताकि वे 21-0 लीड को बिगाड़ने से बच सकें। उन्होंने दूसरे हाफ में स्कोर नहीं किया। BC पैसों के पास डिफेंस में अच्छा काम करता है। लुईविल ऑफेंस पर अनुभवहीन है, जिसमें 6 स्टार्टर्स वापस हैं। बॉस्टन कॉलेज जोड़ 1-4 खेलें। BYU बनाम कैंसस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। BYU बनाम कैंसस 3-0-1-5-1 ET। BYU इस साल के 3-0 हैं। उन्होंने अपने 38-31 के सड़क जीत के बाद अरकनसास पर जीत दर्ज की। कूगर्स ने जीत में प्रति कैरी कम से कम 3 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेजरबैक्स को 4.5 यार्ड प्रति दौड़ पर दौड़ने की अनुमति दी, 35 कोशिशों पर 247 पासिंग के साथ। केडन स्लोविस ने 13 में से 25 को गोल किया, 167 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास 6.7 यार्ड की औसत बनाई। कैंसस 31-24 के सड़क जीत के बाद 3-0 है। जेहॉक्स ने प्रति प्रयास 4.5 यार्ड दौड़ की। वे वोल्फ पैक को प्रति दौड़ने के लिए लगभग 4 यार्ड दिए, लेकिन केवल 22 कोशिशों पर 113 यार्ड पासिंग। जालोन डेनियल्स ने 21 में से 27 पर 298 यार्ड और प्रति प्रयास 11 यार्ड के साथ हिट किया। दोनों टीमें अनुभवी हैं। जेहॉक्स टोटल ऑफेंस में राष्ट्र में 17वें स्थान पर हैं, प्रति खेल औसत 501 यार्ड के साथ। वे अपने 34-23 के घर पर विजय में अच्छे प्रदर्शन किए। कूगर्स को दौड़ने में कठिनाइयां हैं और प्रति दौड़ 2.7 यार्ड की औसत है। कैंसस 27वें स्थान पर रैंक किया जाता है और प्रतियां खेल में विरोधियों को प्रति खेल 274 यार्ड पर रोक देता है। जेहॉक्स बैकवर्ड कवर करने में अच्छा काम करते हैं और प्रतियां प्रतिखड़नकर्ता पर दबाव डालने में सहायक हैं, औसत 3 सैकड़ों। कूगर्स केवल टोटल ऑफेंस में 118वें स्थान पर हैं, जिसमें उन्होंने सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ घर पर एक खराब हमला किया है। कूगर्स के लिए पीछे से पीछे सड़क का खेल है। कैंसस -9 को खेलें। कोलोराडो बनाम ऑरेगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। कोलोराडो ऑरेगन 3-0-1-5-1 ET। कोलोराडो इस वर्ष 3-0 है। उनकी 43-35 घर पर कोलोराडो स्टेट रैम्स के साथ के ओवरटाइम जीत के बाद। बफ्स ने प्रति प्रयास के 3 गज से कम दौड़ा और एक और बड़ी पासिंग प्रदर्शन किया। वे रैम्स को प्रति दौड़ पर 3 गज से कम रन करने दिया, लेकिन 48 प्रयासों पर 397 गज पासिंग हो गई। ये बफलोज के लिए जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। शेदूर सैंडर्स ने 4 टचडाउन्स और एक इंटरसेप्शन के साथ 38 से 47 की पूर्ति की। इस सीजन में उनका प्रति प्रयास 9.2 गज है। ऑरेगन 55-10 घर पर हवाई के खिलाफ उनकी 3-0 की जीत के बाद है। डक्स प्रति दौड़ 7 गज दौड़ रहे थे। उन्होंने वॉरियर्स को प्रति दौड़ पर 3 गज और 44 प्रयासों पर 142 पासिंग के साथ किया। बोनिक्स ने 21 से 27 की पूर्ति करके 247 गज और 3 टचडाउन के साथ जाने। उनका प्रति प्रयास औसत 9.1 गज है। बफलोज राष्ट्र में पासिंग ऑफेंस में दूसरे स्थान पर हैं और प्रति प्रयास 9.1 गज है। उन्होंने 2 पावर 5 कॉन्फ्रेंस टीमों और माउंटेन वेस्ट से एक टीम को हराया है। डक्स ने टेक्सास टेक को 282 गज पासिंग देने का बदला दिया और उस खेल में हारने लगे थे। कोलोराडो जोड़ 2-1 खेलें। FAU बनाम इलिनॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। FAU इलिनॉय 3:30 PM ET। FAU अपने 48-14 सड़क पर क्लेमसन के हार के बाद 1-2 है। उल्स ने प्रति प्रयास के कम से कम 3 गज के नीचे दौड़ा।
उन्होंने टाइगर्स को प्रति दौड़ पर 5 गज से अधिक दौड़ने दिया और 33 प्रयासों पर 204 पासिंग की। क्वार्टरबैक केसी थॉम्पसन को एक ACL चोट के साथ सीजन के लिए बाहर किया गया है। सेंट्रल मिशिगन ट्रांसफर डैनियल रिचर्डसन ने रिलीफ में 18 से 32 की पूर्ति की और एक इंटरसेप्शन किया, लेकिन केवल 3.8 गज प्रति प्रयास है। उल्स के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। इलिनॉय ने पेन स्टेट के खिलाफ अपने 30-13 घर पर हार के साथ 1-2 की जीत के बाद गिर गई। फाइटिंग इलिनॉय ने 3 गज से ज्यादा दौड़ नहीं लिया और हवाई के खिलाफ उपयोगी थे। उन्होंने निटनी लायंस को प्रति दौड़ पर 4.1 गज के साथ 219 पासिंग करने दिया, 37 प्रयासों पर। इलिनॉय के लिए यह -5 टर्नओवर मार्जिन था। क्वार्टरबैक ल्यूक अल्टमायर 15 से 28 की पूर्ति करके 163 गज और 4 इंटरसेप्शंस के साथ थे। उन्होंने अपने 3 खेलों में 7 पिक फेंके। FAU के लिए लड़के के बैक्स बैंड अप हैं और रिसीवर बर्टन संदेहास्पद हैं। इलिनॉय -14 खेलें। जॉर्जिया सदैवन बनाम बॉल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। जॉर्जिया सदैवन बॉल स्टेट 2 PM एट जॉर्जिया सदैवन 2-1 है उनकी 35-14 सड़क पर विस्कॉन्सिन में जीत। ईगल्स ने प्रति प्रयास के कम से कम 3 गज के नीचे दौड़ लिया। वे बैडगर्स के खिलाड़ियों को प्रति दौड़ पर 5 गज से अधिक छोड़ दिया और 31 प्रयासों पर 244 पासिंग दी। डेविस ब्रिन टल्सा ट्रांसफर एक टचडाउन के साथ 33 से 52 की पूर्ति करके 385 गज पर एक टचडाउन के साथ 5 गलती के साथ। जॉर्जिया सदैवन के पास -6 टर्नओवर मार्जिन था। बॉल स्टेट 1-2 है उनकी 45-7 घर पर इंडियाना स्टेट के खिलाफ जीत के बाद। उन्होंने जॉर्जिया और केंटकी के साथ रोड पर अपने FBS खेलों में 42 और 30 के हार हैं। क्वार्टरबैक कादिन सेमोन्जा इस साल 66.1% पूरी कर रहे हैं और प्रति प्रयास 6.1 गज है। ब्रिन की गलतियां यहां चिंता का विषय हैं। कार्डिनल्स टीमों को 335 गज प्रति गेम और जॉर्जिया और केंटकी के शेड्यूल पर खड़े होने में रोक रहे हैं। बॉल स्टेट जोड़ 7 खेलें। लुइजियाना टेक बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। लुइजियाना टेक बनाम नेब्रास्का 3-0-1-5-1 ET। लुइजियाना टेक अपने 40-37 ग्रह पर नॉर्थ टेक्सास के हार के साथ 2-2 है। बुलडॉग्स ने 5 यार्ड प्रति दौड़ के ऊपर कुछ पोस्ट किया। रक्षकता में वे मीन ग्रीन को 313 पासिंग के साथ 5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 41 कोशिशों पर। हैंक बैकमायर 6 में से 11 को गोल किया, 72 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्हें चोट के कारण खेल से बाहर जाना पड़ा और संदिग्ध है। जैक टर्नर ने राहत में 9 में से 14 के लिए 145 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ औसत 10.4 यार्ड प्रति प्रयास किया। नेब्रास्का ने उनके 35-11 के घर के जीत के बाद 1-2 हो गया। कॉर्नहस्कर्स ने 5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ अच्छे खेल खेला, 24 कोशिशों पर 158 पासिंग के साथ। उन्होंने हस्किस को सिर्फ 1 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 36 कोशिशों पर 123 पासिंग के साथ। जेफ सिम्स ने एक पैर की चोट के कारण खेल की अच्छी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने संगत हाबक के साथ 14 में से 24 के लिए 158 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति प्रयास 6.6 यार्ड की औसत बनाई। बुलडॉग्स अपने FBS खेलों में 40 को दी और SMU पर 38 को दिया। कॉर्नहस्कर्स 30वें स्थान पर टोटल डिफेंस में बैठे हैं, जो विरोधियों को प्रति दौड़ने के लिए 1.7 यार्ड पर रोकते हैं। प्रतिपक्षी नेब्रास्का पर केवल 5.8 यार्ड प्रति पास औसत है। लुइजियाना टेक 4.9 यार्ड प्रति दौड़ अनुमति देता है। यहां लुइजियाना टेक के लिए संभावित पूर्व विकल्प क्वार्टरबैक है। उत्तर टेक्सास में कॉलेज फुटबॉल में सबसे खराब बचाने वाली टीम का सामना करने में बड़ा फर्क है और अब नेब्रास्का के सामने है। बुलडॉग्स की ओर से केवल 4 प्रवर्तक बैक डिफेंस पर लौटे। नेब्रास्का -10 को खेलें। मैरीलैंड बनाम मिशिगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। मैरीलैंड बनाम मिशिगन स्टेट 3-0-1-5-1 ET। मैरीलैंड अपने 42-14 के घर पर वर्जीनिया के खिलाफ जीत के बाद 3-0 है। टेरापिन्स ने प्रति प्रयास तकरीबन 4 यार्ड दौड़ा। उन्होंने कठिन पासिंग प्रदर्शन के साथ कैवलियर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने और 39 कोशिशों पर 263 पासिंग के साथ रोका। टाउलिया टेगोवेलोआ ने 19 में से 30 को गोल किया, 342 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 11.4 यार्ड प्रति प्रयास किया। मैरीलैंड ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन बनाया और कैवलियर्स को 14-0 की शुरुआत दी। मिशिगन स्टेट ने वाशिंगटन के 41-7 के घर पर हार के साथ 2-1 हो गया। स्पार्टन्स ने प्रति प्रयास 2 यार्ड दौड़ा। वे हस्कीज को 6 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 39 कोशिशों पर 538 पासिंग के साथ रोका।
नोआ किम ने केवल 12 में से 31 को गोल किया, 136 यार्ड, एक इंटरसेप्शन और 4.4 यार्ड प्रति प्रयास किया। पिछले साल मैरीलैंड ने 489 यार्ड की ऑफेंस के साथ घर पर 27-13 की जीत हासिल की थी। टेरापिन्स ने पिछले 2 सीजन में स्पार्टन्स के खिलाफ अच्छी तरह से पास किया है, जो मिलकर 664 यार्ड का संयोजन करते हैं। मिशिगन स्टेट ऑफेंस के लिए पहले गेम में खराब आदर्श। स्पार्टन्स डिफेंस इस स्थान पर एक और हेस्मन गुणवत्ता के क्वार्टरबैक को देख रहा है। मैरीलैंड -7 को खेलें। मायामी बनाम टेम्पल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। मायामी टेम्पल 3-0-1-5-1 ET। मायामी ने अपने 48-7 घर पर FCS बैथ्यून कुकमैन के खिलाफ जीत के बाद 3-0 की जीत हासिल की है। उनकी FBS में जीते मायामी ओहायो के 35 गज और टेक्सास A&M के 48-33 घर पर जीत हैं। हरिकेन्स ने अगीज के खिलाफ जीत में 374 गज और जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन के साथ एक बड़ा पासिंग प्रदर्शन दिया। टाइलर वैन डाइक अपनी पास वर्षा के 76% पूरी कर रहे हैं और प्रति प्रयास 11 गज हैं। टेम्पल 2-1 है अपने 41-9 घर पर FCS नॉरफॉक स्टेट के साथ जीत के बाद। उनके FBS खेलों में आउटो ने घर पर अकरॉन को 3 गज से हराया और रटगर्स के 29 पॉइंट रोड हार के साथ हो गया। टेम्पल ने हार में स्कारलेट नाइट्स को 452 गज और 52 कैरीज पर 254 रनिंग दी। क्वार्टरबैक EJ वॉर्नर केवल 52.1% की पूर्ति कर रहे हैं और प्रति प्रयास 6.4 गज हैं। उन्होंने रटगर्स के हार में केवल 42% पूर्ति की और 2 इंटरसेप्शंस और 4.8 गज प्रति प्रयास है। मायामी की ऑफेंस 511 गेम प्रति गेम हासिल कर रही है। वे 8वें बड़े प्रदर्शन से राष्ट्र में बैठे हैं, जिसमें प्रति प्रयास 8.3 गज है। टेम्पल पास डिफेंस में पारिप्राप्त प्रति पूरी की पारिप्राप्त 13.2 गज को अनुमति देता है। वॉर्नर की पूरी तरह से एक्यूरेसी की कमी यहां पर एक बड़ी चिंता है। मायामी -24 खेलें। न्यू मैक्सिको बनाम मैसाचुसेट्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। न्यू मैक्सिको यूएस 3-0-1-5-1 ET। न्यू मैक्सिको स्टेट के साथ अपने 27-17 घर पर हार के साथ 1-2 हो गए। लोबोस ने प्रति दौड़ पर लगभग 5 गज के साथ दौड़ा। वे एगीज को प्रति दौड़ पर 6 गज के साथ 6 गज पासिंग पर 220 पासिंग दी। UAB ट्रांसफर डैंड्रे हॉपकिंस 20 से 39 की पूर्ति करके 247 गज और 1 टचडाउन के साथ थे। उनका प्रति प्रयास 6.3 गज है। UMass अपने 19-17 पूर्व ईस्टर्न मिचिगन के साथ रोड पर हार के साथ 1-3 हो गया। मिनुटमैन ने प्रति दौड़ पर लगभग 4 गज दौड़ा। रक्षितियों ने ईगल्स को 452 गज और 52 कैरीज पर 254 रनिंग के साथ हार में सौंपा। क्वार्टरबैक EJ वॉर्नर केवल 52.1% की पूर्ति कर रहे हैं और प्रति प्रयास 6.4 गज है। उन्होंने रटगर्स के हार में केवल 42% पूर्ति की और 2 इंटरसेप्शंस और 4.8 गज प्रति प्रयास है। न्यू मैक्सिको के पास डिफेंस पर 2 स्टार्टर्स की वापसी है। न्यू मैक्सिको ने FBS टीमों के खिलाफ 9 मैच हार दी है और उन्हें सभी 9 हारों में 17 या उससे कम अंक मिले हैं। उन्होंने सभी 9 हारों में स्प्रेड कवर नहीं किया है। सामान्य प्रतिद्वंद्वी न्यू मैक्सिको स्टेट है और UMass ने रोड पर 11 अंक जीत हासिल की। लोबोस 58% पूरी करने वाली टीमों के खिलाफ 1-10 है। मैसाचुसेट्स -3 खेलें। ओहायो बनाम बोलिंग ग्रीन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। ओहायो बनाम बोलिंग ग्रीन 3-0-1-5-1 ET। ओहायो अपने 10-7 के घर पर आयोवा स्टेट के खिलाफ जीत के बाद 3-1 है। बॉबकैट्स ने प्रति प्रयास 3 यार्ड दौड़ी। उन्होंने अपने पावर 5 कॉन्फ्रेंस विरोधियों को दौड़ने के लिए 2 यार्ड के नीचे सीमित किया, 24 कोशिशों पर 233 पासिंग के साथ। क्वार्टरबैक कोटिस रॉक ने केवल 16 में से 32 के लिए गोल किया, 135 यार्ड, 1 टचडाउन के साथ और केवल 4.2 यार्ड प्रति प्रयास। बॉबकैट्स ने 2 चुराई गई पासों की ताकत पर जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन बनाया। बोलिंग ग्रीन इस साल 1-2 के बाद है, उनके मिचिगन के 31-6 के रोड हार के बाद। फॉल्कन्स ने सिर्फ 2 यार्ड प्रति दौड़ की। रक्षकता में वे वुल्वरीन्स को 7 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 13 कोशिशों पर 143 पासिंग के साथ। कॉनर बेजलेक ने मिचिगन के खिलाफ चोट के कारण खेल नहीं खेला। उन्हें एक पैर ब्रेस के साथ देखा गया। कैमडन ऑथ ने राहत में 11 में से 8 गोल किए और 91 यार्ड और 8.3 यार्ड प्रति प्रयास के साथ किए। उन्होंने तीसरे स्ट्रिंग क्वार्टरबैक हेडन टिमोजियक की ओर मुड़ा और 3.3 यार्ड प्रति प्रयास के साथ 2 चोरी की। बोलिंग ग्रीन की ओर से केवल 5 स्टार्टर्स डिफेंस पर वापसी की गई है। ओहायो ऑफेंस पर अनुभवी है।
ओहायो टोटल डिफेंस में राष्ट्र में छठे स्थान पर है। टीमों को 2.4 यार्ड प्रति दौड़ और प्रतिपक्ष प्रयास में 5.9 यार्ड की औसत के साथ रोकते हैं। बोलिंग ग्रीन क्वार्टरबैक स्थिति खराब है। बॉबकैट्स 8 यार्ड प्रति प्रयास या उससे अधिक अनुमति देने वाली टीमों का सामना करने पर 7-0 हैं। ओहायो -13 को खेलें। टेक्सास टेक बनाम वेस्ट वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। टेक्सास टेक बनाम वेस्ट वर्जीनिया 3-0-1-5-1 ET। टेक्सास टेक अपने FCS टार्लटन स्टेट के साथ 41-3 के घर पर जीत के बाद 1-2 है। रेड रेडर्स को FBS के हार 35-33 वायोमिंग और घर 38-30 के ऑरेगन पर हुआ है। क्वार्टरबैक टाइलर शॉ ने करियर कम 6.9 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 61% पूरा किया। उन्होंने 4 इंटरसेप्शन किए। वेस्ट वर्जीनिया 2-1 है अपने 17-6 के घर पर पिट्सबर्ग के खिलाफ जीत के बाद। माउंटेनियर्स ने 4 यार्ड प्रति दौड़ के नीचे दौड़ा। उन्होंने पिट्सबर्ग को 3 यार्ड प्रति दौड़ने और 20 कोशिशों पर 81 यार्ड पासिंग के साथ रोका। गैरे ग्रीन चोटी फूट के चलने के कारण चोटिल हुए थे और उन्होंने 2 पास फेंके। उन्होंने अपनी पैर की चोट के कारण मंगलवार को प्रैक्टिस से बाहर रहे। निको माकियोल ने 6 में से 9 को गोल किया, 60 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ औसत 6.7 यार्ड प्रति पास प्रयास किया। रेड रेडर्स अपने बारे में सभी 11 स्टार्टर्स के साथ अनुभवी हैं। माउंटेनियर्स क्वार्टरबैक स्थिति खराब है। वेस्ट वर्जीनिया केवल FBS प्रतिवादियों के खिलाफ औसतन 16.5 अंक प्रति खेल कर रहा है। टेक्सास टेक -6 को खेलें।